नमस्कार साथियों, अवनीश कुमार शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 12 कृषि में एक सब्जेक्ट होता है कृषि अर्थशास्त्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें आपका क्या होता है कि इसमें आपका प्रैक्टिकल का कोई नहीं होता है, सिर्फ 50 नंबर आपके जुड़ते हैं जो थ्योरी में आपको लाने होते हैं। ठीक है, तो उसका आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्रम, अर्थ, विशेषताएं तथा स्वरूप, यानी जो लेबर जिसको श्रम बोलते हैं। अभी आप आगे समझेंगे कि श्रमिक को लेबरर बोलते हैं और श्रम को लेबर बोलते हैं। इसकी मीनिंग क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके फॉर्म्स क्या है, स्वरूप क्या है, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, श्रम का अर्थ क्या होता है। तो वह शारीरिक अथवा मानसिक प्रयत्न जो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है श्रम कहलाता है। इस दृष्टि से कुली, मजदूर, डॉक्टर, प्रबंधक, वकील, अध्यापक, खिलाड़ी आदि सभी धन प्राप्ति हेतु आर्थिक उद्देश्य से किए गए प्रयत्न जो है वो श्रम कहलाते हैं। देखिए, इसमें यह है कि आपका श्रम वही नहीं जो आप शारीरिक श्रम कर रहे हैं बॉडी से, यानी जो आप मजदूरी कर रहे हैं सिर्फ वही नहीं श्रम है जो शारीरिक श्रम है। आप जो मानसिक श्रम कर रहे हैं, मन यानी जिसमें दिमाग का आपका यूज हो रहा है, जैसे आपका वकील, डॉक्टर वगैरह का काम है, उसमें दिमाग का भी यूज होता है, वो भी श्रम है। सिंपल सी डिफिनेशन है कि वह सभी प्रयत्न जो धन कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं श्रम कहलाते हैं। परिभाषा देखिए, प्रोफेसर थॉमस के शब्दों में श्रम का अर्थ मानव के शारीरिक व मानसिक प्रयत्नों से है जो प्रतिफल की आशा से किए जाते हैं। अब प्रतिफल के नियम एक आपका चैप्टर है जो छूट गया है, वो अगला लेक्चर उसी पर हम डालेंगे, इकोनॉमिक्स का छूट गया था आपका। श्रम की सीमाएं देखिए, श्रम की उक्त परिभाषाओं से श्रम के अर्थ के बारे में निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। कौन कौन सी बातें, तो देखिए, श्रम जो है केवल मानवीय प्रयत्न होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। भूत प्रेत के द्वारा किया गया प्रयत्न श्रम नहीं होता है। मानसिक व शारीरिक दोनों प्रकार के प्रयत्न श्रम कहलाते हैं। जैसे कि ईंट ढो रहा है वो भी श्रम है, कोई अध्यापक पढ़ा रहा है वो भी श्रम है। ठीक है, धन प्राप्ति का उद्देश्य हो, धन प्राप्ति का उद्देश्य का मतलब है कि आप परोपकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तभी श्रम कहलाएगा। कानून की दृष्टि से संगत हो, इसका मतलब ये है कि चोरी वगैरह आप कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, तो वो श्रम की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, श्रम की विशेषताएं में देखिए, श्रम नाशवान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। श्रम उत्पादन का अनिवार्य साधन है, सही बात है, श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है। श्रम निरंतर सेवा प्रदान नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि जो श्रमिक होता है वो मतलब एजेड भी होता है, बूढ़ा भी होता है, तो वो निरंतर सेवा प्रदान नहीं कर सकता है, तबीयत वगैरह भी खराब होती है। श्रम को श्रमिक से पृथक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं श्रमिक है, उसको श्रम से थोड़ी अलग कर सकते हैं। श्रम की कार्य कुशलता में अंतर आता है। ठीक है, ये वही वाला आपका पेज था जो गलती से लग गया था। आगे देखते हैं, चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है, श्रम उत्पादन का साधन तथा साध्य दोनों है। श्रम गतिशील है, श्रमिक की सौदा शक्ति कम होती है। श्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सकती है, सही बात है भाई। और श्रमिक श्रम को बेचता है, अपने आप को नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। श्रम की पूर्ति धीरे धीरे कम या अधिक होती है। श्रम में बुद्धि तथा निर्णय शक्ति होती है। श्रम की मांग परोक्ष होती है, यानी प्रत्यक्ष नहीं होती। और श्रम की पूर्ति तथा मजदूरी में विपरीत संबंध होता है। श्रम के स्वरूप देख लीजिए, काइंड्स ऑफ लेबर। ठीक है, देखिए, पहला है उत्पादक तथा अनुत्पादक श्रम, यानी प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव लेबर। इसमें क्या होता है, देखिए, इस संबंध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद रहा है कि किस श्रम को उत्पादक कहा जाए और किसको अनुत्पादक कहा जाए। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने केवल उसी श्रम को उत्पादक माना है जिसमें भौतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है, जबकि ये गलत है। और इस दृष्टि से वकील, अध्यापक आदि की सेवाएं अनुत्पादक हुई। ठीक है, सही बात है, इसमें भौतिक वस्तुओं का थोड़ी ही समावेश हो रहा है उत्पादन। किंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी भी प्रकार का श्रम जिसमें तुष्टि गुण में वृद्धि होती है वो उत्पादक श्रम होता है। ये आपको ध्यान में रखना कि कोई भी श्रम जिसमें यूटिलिटी है, तुष्टि गुण बढ़े, उसकी उपयोगिता बढ़े, वही जो आपका उत्पादक श्रम है, प्रोडक्टिव लेबर है। जिस श्रम से तुष्टि गुण का सृजन नहीं होता वो आपका अनुत्पादक श्रम है। ठीक है, उदाहरण में देखिए, किसी लेखक की पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाती है तो उसकी मेहनत अनुत्पादक श्रम कही जाएगी। ठीक है, जैसे लेखक ने किताब लिखा, वो छपा नहीं, तो वो उसका अनुत्पादक श्रम है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तुष्टि गुण में वृद्धि नहीं हुई। अब कुशल तथा अकुशल श्रमिक देखिए, श्रम मतलब स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, इसमें लेबर नहीं लेबरर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि लेबरर मतलब होता है श्रमिक। ठीक है, देखिए आगे, जिस मानसिक या शारीरिक श्रम को करने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है उसे कुशल श्रम। ठीक है, स्किल्ड लेबर क्या होती है,
कुशल श्रम जिसको करने के लिए आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे पढ़ाना है आपको, टीचिंग करना है तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो आप उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपका कुशल श्रम है। जैसे लिखा भी हुआ है अध्यापक का और वकील का। और जिस श्रम को करने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती उसे अकुशल श्रम कहते हैं। जैसे चपरासी या घरेलू नौकर, ये थोड़ी ट्रेनिंग लेते हैं कि कैसे हमको काम करना है अपना। शारीरिक तथा मानसिक श्रम, फिजिकल एंड मेंटल लेबर। शारीरिक श्रम देखिए, जिस कार्य में मस्तिष्क की अपेक्षा शरीर का अधिक प्रयोग होता हो उसे शारीरिक श्रम कहेंगे। जैसा कि आपका चपरासी है या नौकर है घर के, तो वो आप शरीर से ज्यादा काम करते हैं, मन से नहीं, मानसिक उनका कम लगता है, तो वो उनका शारीरिक श्रम का लगा। मानसिक श्रम, जिस श्रम में शरीर की अपेक्षा बुद्धि या मस्तिष्क का प्रयोग ज्यादा होता है उसे मानसिक श्रम कहते हैं। जैसे अध्यापक, वकील, प्रिंसिपल जो आपके प्रधान अध्यापक होते हैं, और कलेक्टर, ये शरीर से थोड़ी ज्यादा काम करते हैं, ये तो मन से करते हैं, मानसिक बुद्धि से काम करते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रम, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर। प्रत्यक्ष श्रम वह श्रम जिसमें भौतिक वस्तु का उत्पादन होता है, जैसे फर्नीचर, बढ़ई प्रत्यक्ष श्रमिक है। अप्रत्यक्ष श्रम वह श्रम जिसमें भौतिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, अप्रत्यक्ष श्रम कहलाता है, जैसे अध्यापक का कार्य। ठीक है, आगे देखिए, श्रम का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर। तो उत्पादन का अनिवार्य और सक्रिय उपादान है, आर्थिक विकास में महत्व रखता है, आविष्कार तथा अनुसंधान में महत्व रखता है, और श्रम उत्पादन का साधन तथा साधन दोनों है। अब देखिए, कुछ देख लीजिए भूमि और श्रम में अंतर। पिछला चैप्टर में आपको भूमि और लेबर का बताया था, तो अंतर देख लीजिए। देखिए, ये आपका अंतर का आधार है, यहाँ पर ये भूमि है और ये श्रम है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अंतर का आधार गतिशीलता। तो भूमि जो है, आपको पता है कि अब भूमि है, एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी उसको चाला के ले जा सकते हैं, तो वो गतिहीन है। जबकि श्रम गतिशील है। कैसे गतिशील है? जो श्रमिक है, जो काम कर रहा है, वो गतिशील है, एक चल के जा सकता है, तो श्रम भी गतिशील है। फिर देखिए सक्रियता, तो भूमि निष्क्रिय उपादान है, श्रम सक्रिय उपादान है। पूर्ति, तो भूमि की मात्रा निश्चित होती है, श्रम धीरे धीरे उसमें वृद्धि की जा सकती है। फिर देखिए अनासवान या नासवान, तो भूमि अनासवान है, श्रम नासवान है। साधन है साध्य, भूमि जो है सिर्फ साधन है, लेकिन श्रम साध्य और साधन दोनों है। निःशुल्क या त्याग, ठीक है, तो भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपादान है। आपको पता है कि भूमि जो है वो, मतलब भूमि की परिभाषा है कि प्रकृति द्वारा दिया गया सभी निःशुल्क पदार्थ भूमि कहलाता है, चाहे पर्वत, पहाड़, नदियां कोई भी हो। और श्रम त्याग का स्वरूप है। ठीक है, आगे देखिए, आप पूरे चैप्टर का एक रिवीजन करते हैं, आपका एक मास्टर स्लाइड के थ्रू। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 सेकेंड। हाँ देखिए, यहाँ पर आपका लिखा गया है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, श्रम का अर्थ, अर्थशास्त्र में वे सभी शारीरिक तथा मानसिक प्रयत्न श्रम कहलाते हैं जो धन प्राप्ति हेतु अथवा आर्थिक उद्देश्य से किए जाते हैं। श्रम के आवश्यक तत्व या मर्यादाएं, तो केवल मानवीय प्रयत्न, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के प्रयत्न, धन प्राप्ति का उद्देश्य हो, कानून के अंतर्गत प्रयत्न किए गए प्रयत्न। ठीक है, श्रम की विशेषताएं, श्रम नाशवान है, उत्पादन का अनिवार्य उपादान है, श्रम उत्पादन का सक्रिय उत्पादन है, श्रम निरंतर सेवा प्रदान नहीं कर सकता, श्रम को श्रमिक से पृथक नहीं किया जा सकता, श्रमिक की कार्यकुशलता में अंतर आता है, श्रम उत्पादन का साधन तथा साध्य दोनों है, श्रम गतिशील है, श्रम की सौदा शक्ति कम होती है, श्रम की कुशलता में वृद्धि की जा सकती है, श्रमिक अपने श्रम को बेचता है, अपने आप को नहीं, श्रम की पूर्ति धीरे या कम उसकी अधिक होती रहती है, श्रम में बुद्धि तथा निर्णय शक्ति होती है, श्रम की मांग परोक्ष होती है, श्रम की पूर्ति तथा मजदूरी में विपरीत संबंध होता है। श्रम के स्वरूप देखिए, तो हमने आपको बताया उत्पादक, अनुत्पादक श्रम, कुशल तथा अकुशल श्रम, शारीरिक मानसिक श्रम, प्रत्यक्ष परोक्ष श्रम। श्रम का महत्व देखिए, तो उत्पादन का अनिवार्य तथा सक्रिय उपादान है, आर्थिक विकास में महत्व रखता है, आविष्कार तथा अनुसंधान में महत्व रखता है, श्रम उत्पादन का साधन तथा साध्य दोनों है। यह आपका लगभग लेक्चर कंप्लीट होता है 10 मिनट में। इंटरेस्टिंग लेक्चर था, आप इसको जरूर पढ़ेंगे। पीडीएफ आपको चाहिए मेरे इस नोट्स का, तो उसके लिए आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आज ही मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर ही, वहीं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करें और अपनी क्वेरी जो है आपसे पूछ के आप सॉल्व करा सकते हैं। और आपको किसी और चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इंटरमीडिएट की तैयारी जो है एग्रीकल्चर की, वो हमारे चैनल पर अच्छे तरीके से एकदम करा दी जाएगी। सिर्फ आपको एग्री थिंकर्स के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो ज्ञान है वो बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जुड़े रहना है एग्री थिंकर्स के साथ। टेलीग्राम चैनल
लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, PDF मिलेगा वहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।